चलिए नमस्कार छात्रों, इस साइड देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च n पर एक संबंध r, a b, ठीक है, a b बिलोंग करता है n से, मतलब n आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तथा तथा a बराबर b स्क्वायर, तो आपसे कहा छात्रों देखिए, क्या क्या a b बिलोंग करता है आर से, b c बिलोंग करता है आर से, तो ये तो बिलोंग करता है आर से, तो बताओ, तो क्या a c आर से बिलोंग करता है? ये आपसे पूछा। देखिए छात्रों, इस पर इस सवाल को समझिए। ठीक है, क्योंकि सवाल 2 नंबर का है, यही सवाल आपको 5 नंबर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपसे कहा a b मतलब ए बिलोंग करता है एन से, एन मतलब आपका नेचुरल नंबर कोई है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, अगर हम ए बराबर माने, देखिए ए बराबर ये माना करके, मैं उदाहरण देने, ए बराबर 16, बी बराबर 4 और सी बराबर 2, ये हमने इस हिसाब से माने हैं कि 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा। ठीक है, तब देखिए सर्वप्रथम पहले नंबर देखिए छात्रों, ए कोमा बी के लिए। देखिए छात्रों, मुझसे देखें, ए आपका 16 है, बी आपका 4, बिलोंग करते हैं आर से। क्यों करते, देखिए छात्रों, मैंने आपसे कहा ए कोमा बी, ए का मान 16 है, बी का मान 4 है, क्या होना चाहिए, ए बराबर है बी स्क्वायर के, बी का वर्ग करिए, ए का वर्ग आ जाए, देखिए 4 का वर्ग 16, क्या कहा आपसे कि ए बराबर बी स्क्वायर है, ये भी आप लिखिए कि ए बराबर जो आपका है वो बी स्क्वायर है, मतलब बी का वर्ग कर दो आप, तो आपके पास ए मिले। ठीक है, ये तो बिलोंग करता है। अब देखिए छात्रों, हम लिखेंगे कि 4 2, 2 का वर्ग 4 है, ये भी बिलोंग करते हैं आर से, सही है। अब देखिए छात्रों, हम लिखेंगे, ये तो सही है, देखिए ए कोमा बी और बी कोमा सी, ये तो ठीक है, या ये तो सही, देख छात्रों, ठीक है, सही है। अब इससे भी बिलोंग होना चाहिए, आपसे कहा कि ए कोमा सी, ए का मतलब 16 और सी का मतलब 2, ये नहीं बिलोंग करता है आर से। क्यों नहीं करता है कि 2 का वर्ग 16 नहीं होता, क्योंकि हमें बी का वर्ग करने हैं। अब 2 का वर्ग 16 नहीं हुए, अब लिख सकते हो कि ए कोमा सी बिलोंग आर, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ए कोमा सी ये बिलोंग आर को नहीं करता, ये असत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य बात नहीं है। ठीक है, यही आपसे पूछा कि ये सत्य है, ये सत्य, क्या ये भी सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपसे देखिए, ये 4 का वर्ग 16 सही है, 2 का वर्ग 4 सही है, ये बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है कि 2 का वर्ग 16 नहीं होता, 2 का वर्ग आपका 4 ही होता है। ठीक, इसे हम, ये बढ़िया सवाल। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 3 का खा देखिए। ठीक है, इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ये का था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का अब खा देखिए, ये आपका 3 का था। ठीक है, तो 3 का अब आप 3 का खा देखिए, 3 के खा में आपसे कहा देखिए छात्रों, बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे ई की घात एक्स कोस एक्स हो, तो डी वाई बटे dx का आपसे मान पूछा। देखिए छात्रों, dy बटे dx का मतलब है इसका x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिए, लिखिए
एक्स के सापेक्ष सापेक्ष डी अपन dx करने पर ठीक छात्रों। तब देखिए डी अपन dx बाई बराबर ये अंश बटे हर लगाइए, ठीक है। तो देखिए ई की घात एक्स साइन एक्स डी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बीच माइनस, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डी अपन डी एक्स ई की घात एक्स साइन एक्स पूरे के बटे का वर्ग, मतलब एक्स अपने साइन एक्स का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए चाहता हूं ये आपका होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की घात एक्स साइन एक्स जैसे तैसे, इसका अवकलन 2x 3x का होगा 3 और 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4, इसे आप जो अवकलन करें उसमें आप फर्स्ट सेकंड लगाए हो, ठीक है। ई की घात एक्स साइन एक्स अवकलन करे हो, इसमें आप फर्स्ट सेकंड फिर लगाए हो। तब देखिए जाते इसमें फर्स्ट सेकंड लगा रहे हम, तो पहले तो एक ही घात एक्स रहे, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स प्लस प्लस साइन एक्स और ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स ही रहेगा, ठीक है। बटे इसका आप होगा बर हो जाएगा प्लस के 2x और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है इसका, ठीक है। इसका आंसर ये है, ठीक है। इसे और करिए, ऐसे थोड़ी काट देगा तो आप अब इसमें इसका गुणा करिए, ठीक है। इसका अंदर करिए आपको कट जाए, ठीक है। हल्को हो जाए चाहे वैसे रंग में भी सही है, ठीक है। आपको खाली अगला ही करने था, ठीक है। इसे हम लोग करिए, इसका ही देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है गा इसी का, ठीक है। तब इसे देखिए छात्रों, ठीक है। देखिए छात्रों ये थोड़ी मिस्टेक थी, ये आपका अंत में ई की घात कोस एक्स नहीं, ये देखिए छात्रों ई की घात एक्स कोस एक्स था, ठीक है। ये आपका कोस एक्स था, ठीक है। इसे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए कोस एक्स, ठीक है। तो है ना आपका कोस एक्स ही होगा, ठीक है। कोस एक्स है ये कोस एक्स, ठीक है। ये भी आपका कोस एक्स ही है, ठीक है। ऐसे आप कर लिए, ठीक है। यानी कोस एक्स और कोस एक्स का मतलब माइनस के साइन एक्स होगा, ठीक है। सेम आपका इसी हिसाब रहेगा, ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये भी आपका कोस एक्स, ठीक है। इसे थोड़ा सा कर लो, यहाँ पे आपका कोस एक्स माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोस एक्स ही रहेगा, ठीक है। इतना ही कर दिए आप, ठीक है। इसे आप करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है गा, ठीक है। इसे आप देखिए गा जी का, गा देखिए उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक ही घात एक्स साइन एक्स, ठीक छात्रों। तब देखिए छात्रों अब dx उधर भेज दो, आपसे कहा कि अवकल समीकरण dy dx बराबर e की घात x sin x को हल कीजिए, ठीक है। आपका ये अवकल समीकरण का सवाल है, ठीक है। तो आप देखिए आप इसे इधर भेज दो dy बराबर e की घात x sin x ये dx। अब देखिए छात्रों इसमें आप फर्स्ट सेकंड लगा के आपको समाकलन करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लगा के आपको इसे आप फर्स्ट मानिए, इसे आप सेकंड मानिए, कि इसका समाकलन हो, ये अवकलन आपका यही रहेगा, ठीक है। इसका आपका अवकलन y हो जाएगा और इस समाकलन y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट सेकंड लगाओ तो लिखिए e की घात x sin x dx माइनस d अपन dx sin x सॉरी कोस e की घात x sin x dx पूरे का dx, ठीक है छात्रों।
फिर देखिए आप बाई e की घात x, ये देखिए आपका खंडशः समाकलन है, पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ये आपका खंडशः समाकलन पूरे का समाकलन होता है। ठीक छात्रों, तो देखिए साइन एक्स का आपका समाकलन होता है माइनस के कोस एक्स, माइनस के कोस एक्स माइनस ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स ही रहेगा। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन माइनस के कोस एक्स माइनस कोस एक्स, इसका पूरे की डीएक्स। ठीक है छात्रों, अब इससे माइनस से माइनस अब इधर प्लस हुई है आपका। ठीक है, बच्चा आपका y बराबर माइनस ई की घात एक्स से कोस एक्स प्लस ई की घात एक्स कोस एक्स डीएक्स। फिर अब इसे आप फर्स्ट मानो, इसे आप फिर पुनः सेकंड मानो, फिर इसमें खंडशः समाकलन इस हिसाब से लगे आगे। तो देखिए छात्रों, इससे आगे देखिए ये आपका y बराबर माइनस ई की घात एक्स कोस एक्स। ठीक है, प्लस अब इसमें बड़ा क्वेश्चन लगा के इसमें पुनः फर्स्ट सेकंड लगा दो आपका ई की घात एक्स, दूसरे का समाकलन मतलब कोस एक्स का डीएक्स माइनस डी फन डीएक्स ई की घात एक्स फिर कोस एक्स डीएक्स पूरे का डीएक्स। ठीक है, अब देखिए चाहते हो इससे आगे y बराबर माइनस ई की घात एक्स कोस एक्स प्लस ई की घात एक्स कोस एक्स का आपका जो समाकलन होता है साइन एक्स होता है, कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स। ठीक है, और माइनस भाई ई की घात एक्स रहेगा अवकलन फिर साइन एक्स तो डी एक्स। ठीक है, अब देखिए चाहता हूँ आपका y बराबर माइनस के ई की घात एक्स कोस एक्स प्लस ई की घात एक्स ई की घात एक्स ये आपका ई की घात एक्स साइन एक्स माइनस ई की घात एक्स साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, ये आपका y के बराबर ही था। ठीक है, ये आपका y के बराबर देख सकता हूँ, इसे आप y फर्स्ट मान करते इसे आप इधर ले आओ। ठीक है, इधर लाके ये आपको समाकलन हो जाए। ठीक है, तो इतना मुड़ गई है। देख सकते हो, इससे आगे देखिए ये आपका y था। ठीक है, तो ये आपका सेम y के बराबर ही है, ये आपके y के बराबर ही है। देख सकते हो ये आपका y है, ये आपके y के बराबर है, तो इसे देखिए इसे y मैंने y और y आपका 2y हो जाएगा आपका। ठीक है, 2y बराबर माइनस ई की घात एक्स कोस एक्स प्लस ई की घात एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसे आप जो नीचे दो तो ये y बराबर एक गुटे दो, ठीक है, ई की घात एक्स भी बाहर ले लो, ई की घात एक्स साइन एक्स माइनस के कोस एक्स प्लस सी। सी आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इसे आप इस साइड क्वेश्चन में जो का है